अमावस्या की कथा। कहा जाता है कि जब मन का बोझ जल जाता है तभी जीवन में रंग भरते हैं। फागुन अमावस्या इसी अंतर्मन की शुद्धि की कथा है। बहुत समय पहले एक नगर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। बाहर से वह सम्मानित था, पर भीतर क्रोध और कटुता से भरा था। पुराने अपमान, टूटी हुई अपेक्षाएं और अधूरी बातें उसके मन में आग की तरह सुलगती रहती थी। फागुन का महीना आया, नगर में होली की तैयारी हो गई, पर राघव के मन में कोई उत्साह नहीं था। वह दूसरों की हंसी देखता और भीतर ही भीतर और कठोर हो जाता। एक दिन एक संत नगर में आए। उन्होंने लोगों से कहा, होली से पहले फागुन अमावस्या पर मन की होलिका जलाओ। राघव ने यह बात सुनी, पर समझ नहीं पाया। वह संत के पास गया और बोला, अग्नि में क्या जलाऊं? संत ने शांत स्वर में कहा, जो तुम्हें भीतर से जलाता है। फागुन अमावस्या की रात आई। नगर के बाहर अग्नि जलाई गई। लोग सूखी लकड़ियां डाल रहे थे। राघव चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में कोई लकड़ी नहीं थी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे याद आए वो लोग जिनसे उसे शिकायत थी, जिनसे वह वर्षों से बात नहीं करता था। उसने मन ही मन कहा, आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यह कहना आसान नहीं था। उसके भीतर संघर्ष था, पर जैसे ही उसने यह भाव स्वीकार किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रतीक रूप में एक सूखी टहनी अग्नि में डाली। मन का भार उसके साथ ही छोड़ दिया। उसी क्षण उसके भीतर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया। ग्रंथों में कहा गया है कि फागुन अमावस्या पर क्षमा और त्याग से किया गया संकल्प होली के रंगों को पवित्र बनाता है। जब मन साफ होता है तभी आनंद स्थायी होता है। अगले दिन राघव ने पहल की। उसने उन लोगों से संपर्क किया जिनसे वह रूठा था। कुछ बातें नहीं सुलझी, पर मन शांत हो गया। फागुन अमावस्या हमें सिखाती है कि हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध अपने भीतर होते हैं और उनकी जीत क्षमा से होती है। आज भी जो व्यक्ति इस दिन अपने अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ने का संकल्प करता है, उसके जीवन में उत्सव अपने आप आ जाता है। क्योंकि फागुन अमावस्या याद दिलाती है कि रंग बाहर नहीं, मन में भरे जाते हैं। नमस्कार।